और आरजेडी के प्रत्याशी इतने मतों से हारेंगे कि बिहार में कोई रफीगंज से ज्यादा जीतने वाला एनडीए के प्रत्याशी नहीं। बहुत सारे बिहार में उदाहरण है कि बाप बेटा चुनाव लड़ रहे हैं, भाई लड़ रहे हैं, संबंधी लड़ रहे हैं, लेकिन जिस परिवार से हम जुड़े हुए हैं, जिस दल से जुड़े हुए हैं, प्रमोद सिंह पर दबाव बना रहा है कि आप ऐसे जाइए, ऐसे घूमिए, ऐसे जोड़िए, सो खाई का को पाटने के लिए कार्य करते तैयार। जाति पाति धर्म मजहब से उठकर जो प्रमोद सिंह के प्रति जो स्नेह प्यार और उत्साह दिख रहे हैं, हमको आवश्यकता है कि चूंकि एलजेपी से हम जदयू का उम्मीदवार बने हैं, इसलिए ऐसे नेता समर्पित कार्यकर्ता की आवश्यकता है जो सबको पाट के एक मंच। जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। देखिए, बिहार विधानसभा का चुनाव जारी है। इस बीच औरंगाबाद जिले की 6 विधानसभा सीट चर्चा के विषय बन चुके हैं। 6 विधानसभा सीटों को जीतने की चुनौती जो है वो एनडीए की है और हमारे साथ में जदयू के कद्दावर नेता संजीव सिंह हैं। 6 सीटें कितना आसान देख रहे हैं औरंगाबाद में, ये बताइए। औरंगाबाद ही नहीं, संपूर्ण राज्य में 2025 फिर से नीतीश, इसको कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकता है। अब प्रचंड बहुमत से हमारी सरकार बन रही है। औरंगाबाद चूंकि हम रफीगंज क्षेत्र के पार्टी की ओर से अभी देख रहे हैं, वहाँ लगातार रफीगंज क्षेत्र में हैं और जो रुझान वहाँ रफीगंज क्षेत्र में सारे जाति पाति धर्म मजहब से उठकर जो प्रमोद सिंह के प्रति जो स्नेह प्यार और उत्साह दिख रहे हैं, हमको लगता है कि बिहार में सबसे ज्यादा मतों से जीतने वाले जदयू भाजपा एनडीए समर्थित प्रत्याशी प्रमोद सिंह होंगे। और पूरे इतिहास बनेगा कि रफीगंज में लगातार हम लोग जो पिछले बार राष्ट्रीय जनता दल की जीत हुई थी, उससे सारे एनडीए के कार्यकर्ता इतने मर्माहत हैं और दुखी हैं कि शुद्ध माल जोड़कर 54 के बदले में डबल वोट देकर उनको विजयी बनाएंगे। संजीव सिंह, सवाल तो ये है ना कि कैंडिडेट रफीगंज में बनाए जाते हैं प्रमोद सिंह, और वहां पर जदयू के जिला अध्यक्ष अपना पद छोड़ देते हैं, कार्यकर्ता जो है संगठन में वो बिखराव दिखता है। नवीनगर में भी ठीक इसी तरीके की स्थिति है। तो जदयू किस तरीके से बिखर गया है, तो वो चुनौती है उन लोगों को समेटने की, वो कैसे देख रहे हैं? कहीं बिखराव नहीं है। जो मान लीजिए पार्टी का जो प्रत्याशी हमारा लड़ रहा है, हम लोग सर्वे फीडबैक के आधार पर पार्टी टिकट दी है। ना अशोक सिंह जी का टिकट काटा गया है, ना किसी को दिया गया है। सर्वे फीडबैक में पार्टी को जो लगा कि हमारे जिताऊ उम्मीदवार प्रमोद सिंह ही हो सकते हैं, तो प्रमोद सिंह को उम्मीदवार वहां बनाया गया। और इसमें अशोक सिंह जी से भी हम आग्रह करेंगे कि भाई 2 बार आपको पार्टी विधानसभा के सदस्य के रूप में भेजने का काम किया है, तीसरी बार भी टिकट दिया गया। पूरे मगध साहबाद हारा, कोई जरूरी नहीं रफीगंज हारते, तो हमको लगता कि भाई चलिए वहां साजिश हुई है। इसलिए आप दल के वफादार सिपाही रहे हैं, जिला के संगठनकर्ता अध्यक्ष भी रहे हैं, तो आप रफीगंज में और पूरे संपूर्ण जिले में एनडीए को जिताने के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। खासकर रफीगंज वासियों से अपील करें और जाएं कि हमारे नेता जब नीतीश कुमार हैं, तो तीर डायरेक्ट लड़ रही है रफीगंज में। प्रमोद सिंह से आपका व्यक्तिगत विरोध हो सकता है, वहां प्रमोद सिंह नहीं लड़ रहे हैं, नीतीश कुमार लड़ रहे हैं, तीर छाप लड़ रही है, एनडीए लड़ रही है। इसलिए एक एक कार्यकर्ता और सिपाही का दायित्व तो बनता है कि रफीगंज और संपूर्ण जिले में एनडीए की जीत के लिए आपको काम करना चाहिए। मतलब दोनों को एक मंच पर ले आएंगे, तो पहल करेंगे आप आगे? बिल्कुल पहल एकदम। जब सुशील सिंह और प्रमोद सिंह का मामला, बहुत लोग को लग रहा था कि सुशील जी और प्रमोद जी एक नहीं होंगे, तो यहाँ एनडीए चुनाव लड़ रही है। एनडीए के तमाम घटक दल, नीतीश कुमार जी, अमित शाह जी, चिराग पासवान जी, उपेंद्र जी और तमाम लोग, सारे केंद्र के जो शीर्ष नेता हैं, एक एक सीट पर नजर रख रहे ही नहीं कि अपने सीट है, एनडीए की सीट पर नजर रख रहे हैं। और जहां भी जिसकी आवश्यकता होगी
वह शीर्ष नेतृत्व का फरमान आ रहा है कि आपको मिलना है। और जो सुशील जी और प्रमोद सिंह का मिलन से पूरे विपक्ष विचलित हो गया है। और जो रोड शो में हम लोग उत्साह देखें और जिस उत्साह के साथ, जितनी ईमानदारी के साथ पूर्व सांसद सुशील सिंह जी ने दिल खोल के अपने समर्थकों के साथ प्रमोद सिंह का साथ दिया, वह काबिले तारीफ है। मैं उनका स्वागत करते हैं और एनडीए के तमाम घटक दल के तमाम नेता और जिले के लोग को सुशील सिंह जी ने भरपूर समर्थन दे रहे हैं। और हमको आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि एनडीए पूर्ण बहुमत में आएगी। रफीगंज को देख रहे हैं आप, ये रफीगंज में राजद ने अपना जो उम्मीदवार उतारा है, वो कह रहे कि हमारा रिकॉर्ड है नहीं हारने का, सालों से हमको जनता भरोसा दिया, काम पर हम जीतते आए हैं, तो रिकॉर्ड टूटेगा रफीगंज में या क्या होगा? वो जीतते आए होंगे नगर पंचायत का चुनाव। तो नगर पंचायत का चुनाव और विधानसभा का चुनाव अलग होता है। विधानसभा को जो चुनाव है, प्रमोद सिंह ऐसे प्रत्याशी वहां से हैं जो एनडीए के प्रत्याशी न रहते हुए भी निर्दल भी चुनाव लड़े तो एनडीए का तमाम समर्थन, भरपूर समर्थन, एनडीए के प्रत्याशी से ज्यादा मत उनको देने का काम किया। तो उनको तो कभी अलग नहीं माना। स्टार्टिंग से जब से वो आए हैं राजनीति में, कभी दूसरे दल से वो चुनाव नहीं लड़े। इसलिए वहां पर प्रमोद सिंह की जीत नहीं, एनडीए के कार्यकर्ता, हर जाति के लोग प्रमोद सिंह बनकर चुनाव लड़ रहे हैं। और जो 2 बार हम लोग पिछड़े हैं, इस बार सूद माल जोड़कर कार्यकर्ता इतना उत्साहित और समर्पित है कि प्रमोद सिंह से ज्यादा चुनौती देकर चुनाव लड़ रहा है। और आरजेडी के प्रत्याशी इतने मतों से हारेंगे कि बिहार में कोई रफीगंज से ज्यादा जीतने वाला एनडीए का प्रत्याशी नहीं होगा। अब एक सवाल और ले लेंगे आपसे, जब लोग आपका इंटरव्यू देखेंगे तो सवाल पूछेंगे कि इनसे पूछना चाहिए था आपको कि इनके भाई खुद चुनाव लड़ रहे नबी नगर से और वहां पर चेतन आनंद है उम्मीदवार, जदयू के नीतीश जी ने भेजा है, किसके तरफ है, क्या कहेंगे इस पर, क्या विचार है? बहुत सारे बिहार में उदाहरण है कि बाप बेटा चुनाव लड़ रहे हैं, भाई लड़ रहे हैं, संबंधी लड़ रहे हैं। लेकिन जिस परिवार से हम जुड़े हुए हैं, जिस दल से जुड़े हुए हैं, तो हम लोग को उस दल के प्रति वफादार रहना होगा और हैं। और निश्चित तौर पर आनंद मोहन कभी बात किए आपसे, साथ जोड़ने की कोशिश किए कि नहीं किए हैं, बताइए। रफीक बात करे नहीं करे, लेकिन हमारा दायित्व है कि एनडीए के हम साथ हैं तो हम साथ रहेंगे। पार्टी द्वारा हमको महसूस की, चूंकि प्रमोद सिंह जी का जब सिंबल मिला उसी समय राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा जी को बताया कि संजीव जी को हमारे क्षेत्र का आप दायित्व दीजिए। इनको रहने से रफीगंज में जो जदयू के लोग इधर उधर भटक रहे हैं उनको पाटने और उत्साहित करने में इनके अलावा कोई सक्षम नहीं है। एनडीए के सारे लोग पूर्व में भी 20 में भी चुनाव का पूरा प्रबंधन देखे, लगातार रफीगंज का जो इनका अनुभव और लोगों से जुड़ाव है वो पार्टी को 100% मिलेगी। और बाकी जगह तो भाई हर लोग एनडीए के लोग लगे हुए हैं, लेकिन हमको आवश्यकता है कि चूंकि एलजेपी से हम जदयू का उम्मीदवार बने हैं, इसलिए ऐसे नेता समर्पित कार्यकर्ता की आवश्यकता है जो सबको पार्टी के एक मंच पर लाए। जदयू संगठन मजबूत है इस चुनाव के दौरान? बिल्कुल मजबूत है। हम लोग कार्यकारी अध्यक्ष बनाए थे धर्मेंद्र जी को, इसलिए कि भाई चलिए रफीगंज का जो मंच था वहां अशोक जी वहां नहीं किसी कारणों से जा पाए, तो पार्टी को लगा कि संगठन के कार्यकर्ता हमारे जो हैं, ऐसा न कि वहां संगठन के प्रति निर्देशित करने में कोई दायित्व को जवाबदेही निभाने में अच्छा पहल करने वाला नहीं रहेगा तो पार्टी का संगठन के कार्यकर्ता शिथिल हो जाएगा। इसलिए इनके सहयोग के लिए कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था, न कि इनको हटाने के लिए। पार्टी की ऐसी मानसा नहीं थी। ठीक है, इनको मतलब लगा कि भाई हमको छोड़ना चाहिए, तो पूर्व विधायक है, सीनियर है, इनको कोई जिला अध्यक्ष रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, छोड़े इनका भाई पार्टी
स्वागत की कि चलिए भाई आप फुल फ्लेजेज उनको छोड़ दिए। इसलिए सारे संगठन को रफीगंज में वो मदद करेंगे क्योंकि डर लोगों में बना हुआ है एनडीए के कार्यकर्ता में वो कार्य विधायक हैं, किए। और वो मदद करेंगे कि नहीं कोई करेंगे? लीडर को मदद करने न करने से ज्यादा उसके स्थानीय कार्यकर्ता और सिपाही और कार्यकर्ता किसके पदाधिकारी साथ है? इस वक्त जदयू के सारे कार्यकर्ता एनडीए के साथ इंटैक्ट हैं और किसी भी कीमत पर एनडीए के अलावा खास करके रफीगंज में जो हम देख रहे हैं कहीं कोई कार्यकर्ता को मनाना नहीं पड़ रहा है। खुद लोग दबाव बना रहा है कि हम ऐसे कर रहे हैं, हमको ऐसे करना चाहिए और लोग को जोड़िए। अब प्रमोद सिंह पर दबाव बना रहा है कि आप ऐसे जाइए, ऐसे घूमिए, ऐसे जोड़िए। सो खाई का को पाटने के लिए कार्यकर्ते तैयार है और अशोक सिंह जी उससे अलग नहीं है। कहीं हम लोग को अभी तक ऐसा बात नहीं आया है कि भाई अशोक सिंह जी कहेंगे तब हम मदद करेंगे। उनके जो खास जो संगठन में बनाए हुए लोग हैं, जो भंग भी हुआ है, मदनपुर के एनडीए के बैठक में सारे लोग शिरकत कर रहे हैं और जो नहीं भी कर रहे हैं कहीं पार्टी का खिलाफ नहीं कर रहे हैं। चलिए बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। संजीव जी हमारे साथ में हैं, रफीगंज की जिम्मेवारी संभाले हुए हैं और रफीगंज विधानसभा सीट इस वक्त हॉट सीट बना हुआ है और एनडीए के तरफ से कहिए जदयू के उम्मीदवार प्रमोद सिंह वहां पर चुनावी मैदान में है। आमने सामने की लड़ाई है, देखना होगा कि कौन किस पर भारी पड़ता है। फिलहाल बने रहिए, देखते रहिए बुलेटिन न्यूज़।